दर्शी जिज्ञासुओं को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 39वें की व्याख्या करेंगे। यह 39वां श्लोक जिज्ञासुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए या ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक जिज्ञासु में, एक विद्यार्थी में क्या लक्षण होने चाहिए उनकी व्याख्या की है। आज जो वर्तमान में विद्या का स्तर या ज्ञान का स्तर कम हो जा रहा है, उसका कारण इसमें समझाया गया है। अतः आप इस श्लोक की व्याख्या को ठीक से समझिए, ठीक से सुनिए, जानिए और अपने जीवन में उतारिए। यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रियतः। मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अर्थात जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में 3 बातों की व्याख्या की है। सबसे पहला है जो जितेंद्रिय है, जितने अपनी 10 इंद्रियों को, मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में कर लिया है। नंबर 2 साधन परायण है, जिसके पास निरंतर प्रयास करता है, जिसके पास साधनों की कोई अभाव नहीं है, वह साधनों के लिए कभी किसी से कोई अभाव की बात नहीं करता है। और तीसरा है श्रद्धावान। श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। बिना श्रद्धा के ज्ञान की पात्रता नहीं बनती। तो यदि मैं इसको साधारण भाषा में कहूं तो निरंतर प्रयत्न करने वाला, इंद्रियम संशय करने वाला और श्रद्धा से युक्त मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त करता है। और जिसको ज्ञान हो जाता है वह ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो यदि हमें अपने जीवन में शांति चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन शांति उनके जीवन में बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ही यह है कि उनमें इन तीनों चीजों का अभाव है। या तो निरंतर साधन परायण नहीं है वह ज्ञान के प्रति, या उसका जितेंद्रिय नहीं है, उसने अपनी 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में नहीं रखा है। और यदि ऐसा भी कर लिया है तो फिर श्रद्धा से युक्त होना आवश्यक है। He who constantly tries, control his senses and is full of reverence attains knowledge. With this knowledge, he soon finds the supreme peace. आज जो विद्यार्थियों में या जिज्ञासुओं में या तत्वदर्शी जिज्ञासुओं में अभाव दिखता है वह सबसे ज्यादा हो गया है श्रद्धा का। मैं यहाँ आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ और यह उदाहरण आज का नहीं है। यह उदाहरण 1990 का है। 1990 में मैं बरेली में एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था। एक दिन मैं अपने
परिवार के साथ अपने एक परम मित्र के घर गया। बहुत दिन हो गए थे मिलने के लिए, और जब मैं उनसे मिला तो वो अपने बेटे से कह रहे थे, बेटा जल्दी चला जा, ट्यूशन को देर हो रही है। वह बच्चा उस समय 10वीं क्लास में पढ़ता था। तो बच्चे ने कहा, पापा अंकल आंटी आए हैं, थोड़ी देर मैं भी बात कर लूं और फिर मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, गुरु के प्रति समय पर पहुंचना, गुरु के प्रति आदर रखना अनिवार्य है। तो उसने कहा, अब गुरु बचे ही कहाँ हैं? जो ट्यूशन के पैसे ले रहा है वह गुरु नहीं हो सकता। तो मेरे मित्र ने उसको समझाने का प्रयास किया और कहा, बेटा यदि तुम में श्रद्धा नहीं है तो तुम उस व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कक्षा में प्रथम आ सकते हो क्योंकि वह बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन तुम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यही आज वर्तमान में हर जगह अभाव है। आज श्रद्धा ना तो अपने पूर्वजों के प्रति बची है, ना गुरुओं के प्रति बची है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि गुरुओं ने इस पैसे के चक्कर में अपनी श्रद्धा स्वतः भी खत्म कर दी है। तो आज विद्यार्थी का जीवन यदि हमें शांतिप्रद, सुदृढ़, ज्ञान में बनाना है तो विद्यार्थियों को यह समझाना, और हम सब जिज्ञासुओं को, जो तत्व दर्शन की जिज्ञासु हैं, उन सबको यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि निरंतर प्रयास करने वाला, जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को संयम में रखने वाला और श्रद्धा से युक्त मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यही ज्ञान की पात्रता है। मैं यदि इसकी आध्यात्मिक रूप से व्याख्या करूं तो यहां तत्पर संयतेंद्रिय लिखा है। इस श्लोक में श्रद्धावान पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने की बात आई है। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी मनुष्य भूल से अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान सकता है। इसलिए भगवान ने श्रद्धा की पहचान के लिए यहां दो विशेषण लगाए हैं, सतेंद्रिय और तत्पर है। जिसकी इंद्रियां पूर्ण वश में हैं और वह संयतेंद्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर है। साधन में तत्परता की कसौटी है इंद्रियों का संयत होना। अगर इंद्रियां संयत नहीं है और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी आ जाना स्वाभाविक है। आगे लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परमात्मा में, महापुरुषों में, गुरुओं में, धर्म में, शास्त्रों में प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास करना, विश्वास होना ही श्रद्धा कहलाता है। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा पक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। आज हम परमात्मा को क्यों नहीं पाते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो परमात्मा को देखा नहीं, और परमात्मा इन इंद्रियों से दिखता नहीं। ये जो हमारी आज आंखें हैं, कर्मेंद्रियां, इनसे परमात्मा नहीं दिख सकते। उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि पाने का मैं प्रयास नहीं कर रहा हूं। तो आज हम दूसरे में कमी निकालते हैं लेकिन अपनी पात्रता को नहीं बढ़ाते हैं। वास्तव में परमात्मा से देश, काल आदि की दूरी नहीं है, केवल हमने मानी हुई है। दूरी मानने का कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। मैं यहाँ एक बात और भी कहूंगा। आज एक बात मेरे को समझ में आ रही है कि हम जब भी कहीं आज एक किसी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर जाते हैं तो वहां लिखा होता है कि कृपया सावधानी से रहिए, आप कैमरे की नजर में हैं।
और आदमी का आचरण यह पढ़ते ही बदल जाता है। और हम यह बात स्वीकार नहीं करते कि हम सदैव ही भगवान के कैमरे की नजर में रहते हैं। वह तो हमें सदैव हर स्थिति में कमरों के दीवारों के अंदर, बाहर, खुले में, बंद में, मैदानों में, घरों में, ऑफिसों में, सब जगह देखता है। तो हम कैमरे से जिसका फिजिकल अस्तित्व मुझे दिख रहा है उससे डरते हैं, और हम में यह श्रद्धा की कमी है कि भगवान हमें देख रहा है, यह स्वीकारने को हम तैयार नहीं है। हाँ, एक बात हम अवश्य करने की कोशिश करते हैं कि जब मैं कोई अच्छा काम करूं तो भगवान मुझे देख रहा है, मेरे कर्मों को देखे। और जब मैं बुरा कोई काम करता हूं या अपकृत्य करता हूं या वह कृत्य करता हूं जो समाज में करने योग्य नहीं है, तो मैं यह भूल जाता हूं कि तब भी मुझे भगवान देख रहा है। यह श्रद्धा की ही कमी है। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने से, ऐसे मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्रकट करना चाहता है और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान उसे होगा। लेकिन ना तो आज वर्तमान में ये व्यावसायिक धर्मगुरु हमें इस बात को समझाते हैं, और ना हम स्वयं में इस बात को समझने को तैयार होते हैं, क्योंकि हमारी उस चीज में श्रद्धा नहीं है। हम उस चीज को केवल सत्य मानने की कोशिश करते हैं जिनको इन जो हमारे आज के चक्षु हैं उनसे देख सकते हैं। ज्ञान चक्षु से हम क्या देख सकते हैं, उनको जानने की हम कोशिश नहीं करते। संसार प्रति क्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल परमात्मा की सत्ता से वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को हम सत्ता मानकर एक परमात्मा की सत्ता को मानना ही श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर हमें तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता नहीं हो, तब तक श्रद्धा में कमी समझनी आवश्यक है। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ भागती हैं, दौड़ती हैं, जाती हैं, तो साधन में तत्परता नहीं आ सकती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। जब तक साधन प्राणता नहीं होती तब तक श्रद्धा पूरी नहीं होती, और श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तत्व के अनुभव में देरी लगती है। तो आज हम जो तत्व दर्शन की बात करते हैं, जितने भी तत्वदर्शी जिज्ञासे हैं, वह इसीलिए है कि हम में श्रद्धा पूरी न होने के कारण तत्व दर्शन में देरी लग रही है। नहीं तो नित्य प्राप्त तत्व के अनुभव करने में देरी का कोई कारण ही नहीं है। इस अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान गुरु के पास जाकर, यह अध्याय विद्यार्थियों के लिए और जिज्ञासुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि किसी विद्यार्थी ने और जिज्ञासु ने इस अध्याय को ठीक से समझा तो वह जीवन में बहुत महान लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिस प्रणाली का वर्णन किया है उसमें 3 साधन बताए हैं। नंबर 1 प्राणिपात, परिश्रम और सेवा। यह 34वें श्लोक में हमें स्पष्ट समझाई थी कि गुरु के पास जाकर हमें दंडवत प्रणाम करना है, फिर गुरु की सेवा करनी है और पूर्ण अथक परिश्रम करना है। यहाँ भगवान ने ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया है, श्रद्धा। और 34वें में लिखा है उपदेक्ष्यन्ति, पद से गुरु द्वारा केवल ज्ञान उपदेश देने की बात आई है। उपदेश से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात वहां नहीं आई है, परंतु इसी श्लोक में लभते पद से ज्ञान प्राप्त होने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि 34वें श्लोक में कहे गए साधनों से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ऐसा निश्चित नहीं है, परंतु इसी श्लोक में कहे साधन निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त करने में
सहायक हैं। कारण है कि 34वें श्लोक में कहे साधन बाहरी हैं, उनमें कपटता का भाव हो सकता है, साधारण भाव से भी किए जा सकते हैं, परंतु इस श्लोक में कहा साधन अंतरंग होने से कपट भाव की तथा साधारण भाव की कोई शंका या भावना ही नहीं रह जाती। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा प्रमुख है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी भी हो सकता है, अभी अभी हो सकता है। यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्वों में विद्वान, यह भी विद्वान है, मैं भी विद्वान हूं, परमात्मा भी विद्वान है और तत्व का अनुभव करना चाहता है, तो फिर देरी किसी बात की नहीं। मैं एक बात और भी यहाँ विशेष रूप से कहना चाहता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य निरंतर विद्वान रहता है वह तो प्रिय लगता नहीं, और जो दूसरे जो निरंतर बदल रहे हैं, जो क्षण प्रति क्षण बदल रहे हैं, वह संसार हमें प्रिय लगता है। इसमें कारण यही है कि जिस संसार को एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरंतर के अभाव में जा रहा है, हम उसे स्थायी मान लेते हैं और स्थायी मानने के कारण उससे स्थायी सुख लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असंभव है। सुख लेने के लिए हम संसार में अपनापन कर लेते हैं, जो किसी भी काल में अपना होता नहीं है। अपनी वस्तु वही है जो हमसे कभी अलग ना हो, और जो हमसे कभी अलग नहीं होती वह है केवल परमात्मा। यदि संसार अपना होता तो प्रत्येक परिस्थिति में हमारे साथ रहता, परंतु यह तो परिस्थिति हमारे साथ रहती है और न ही हम परिस्थितियों के साथ रहते हैं। इसीलिए वह अपनी ही है ही नहीं। जिन अंतःकरण और इंद्रियों से हम संसार को देखते हैं उन्हें भी हम भूल से अपनी मान लेते हैं, परंतु इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। अंतःकरण और इंद्रियों सहित संपूर्ण संसार प्रलय की ओर जा रहा है, वह स्थित हो ही नहीं सकता। संसार की प्रतीति मात्र होती है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह एक माया है और माया से ही भगवान ने इस संसार को, इस मृत्यु लोक को रचा हुआ है। उसका एक कारण है, माया से रचने का कारण है कि भगवान जब हमें जन्म देकर इस मृत्यु लोक में भेजता है तो वह हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्धों के कारण हमें उनका कष्ट भोग कर नए अच्छे कर्म कर परमात्मा प्राप्ति के लिए भेजता है। लेकिन हम यहाँ आकर इस माया के चक्कर में फंसकर उल्टा करते हैं। पुराने कर्मों को तो हम प्रारब्ध के कारण भोगते हैं, किंतु रोते रहते हैं, और नए भी वह कर्म करते हैं जो हमें पापों की ओर ले जाते हैं। अतः संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व निरंतर रहता है, अर्थात होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील है। यदि वह परिवर्तनशील होता तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता। हम जैसे संसार के निरंतर परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे ही अपने परिवर्तन और अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन हम मान लेते हैं। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्थाओं में अपनी अवस्था मान लेते हैं कि अब मैं बचपन में हूं, अब मैं युवा अवस्था में हूं, अब मैं वयस्क अवस्था में हूं, अब मैं प्रौढ़ावस्था में हूं। तो हम शरीर की अवस्थाओं को अपनी अवस्था मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि आत्मा शाश्वत है, वह अजन्मी है, वह अजर है, वह अमर है।
इस प्रकार अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में लभते पद आया है, जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कह सकते। पर कारण है कि जो वस्तु पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तु की प्रतीति पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वथा अनादर है। जो संसार उत्पत्ति के पहले भी रहता है, संसार उत्पन्न होकर उसे चलाने की स्थिति में भी रहता है और संसार नष्ट होने के बाद भी रहता है, वही तत्व है। नाम से कहा जाता है और है कि प्राप्ति को ही लभते कहते हैं। परंतु जो वस्तु उत्पन्न होने से पहले भी नहीं थी और नष्ट होने के बाद भी नहीं रहेगी, बीच में निरंतर नाश की ओर जा रही है, उस वस्तु नहीं नाम से कही जाती है। नहीं की प्रतीति होती है, प्राप्ति नहीं। जो है वह तो है और जो नहीं है वह है ही नहीं। नहीं को नहीं के रूप में मानते हुए रूप से मान लेना, यही श्रद्धा है जिससे नित्य सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी भगवान निषेध मुख से कहा कि श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण रूप संसार चक्र में घूमते रहते हैं। उसी बात को यहाँ विधि मुख से कहते हैं कि श्रद्धावान पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। अतः यहाँ शांति की बात कही गई है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह शीघ्र परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मेरे को प्राप्त होकर जन्म मरण के इस संसार से, इस चक्र से छूट जाता है। परम शांति का तत्काल अनुभव न होने के कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में या इस संसार में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही कैसे सकती है? वह केवल तत्व के दर्शन होने पर ही मिलती है और तत्व का अनुभव होने पर जब दुख रूप संसार से सर्वथा के लिए संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। अतः जो ज्ञान प्राप्ति अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्य की भगवान आगे के श्लोकों में निंदा करते हैं। तो आज का यह श्लोक हम सभी जिज्ञासुओं के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद है। उसका कारण है कि हमें अपने जीवन में इन चीजों को समझकर अपनी श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। और श्रद्धा कब उत्पन्न होगी? जब 10 इंद्रियां और मन बुद्धि हमारे पूर्ण नियंत्रण में हो, हम स्थित प्रज्ञ हों, हमारे भावों में समता हो और हम परमात्मा प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो, तब हम में श्रद्धा का जन्म होता है।
और जब श्रद्धा पैदा हो जाती है तो फिर आत्मा को परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अतः आज के इस श्लोक से हमें दो बातों की सीख मिलती है। नंबर एक, निरंतर प्रयत्न करने वाला, एक क्षण भी न रुकने वाला और इंद्रिय संयम करने वाला, श्रद्धा से युक्त मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो परम शांति स्वयं उसे प्राप्त हो जाती है। आज के इस श्लोक से मैं अपने युवा साथियों से यह बात कहना चाहता हूं कि इस श्लोक को या इस श्लोक की व्याख्या को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर सब में श्रद्धा भाव को जगाने का और निरंतर प्रयास, कंटिन्यूअल एक्शन और जितेंद्रिय बनना। जितेंद्रिय मतलब अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना, अपनी मन और बुद्धि को अपने वश में रखना, ना कि मन के वश में होना। तब जीवन की सार्थकता का जो मजा है वह शांति है, वह कोई दूर की बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि अपने में पात्रता जगाना बहुत मुश्किल है। मैं पात्रता पैदा नहीं करना चाहता और दोष परमात्मा को मढ़ना चाहता हूँ, दोष दूसरों को देना चाहता हूँ। यह सबसे बड़ी हमारी मिथ्या है। और जब तक हम अपनी पात्रता नहीं पैदा करेंगे तब तक जीवन में न संतुष्टि आने वाली है न शांति, और तत्व ज्ञान की बात तो हम भूल ही जाएं। अतः हमें आज से ही अपनी पात्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं अगले श्लोकों की व्याख्या लेकर। जिनमें श्रद्धा नहीं है वो कैसे इन चीजों से अभाव में रहते हैं, इन बातों का वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे और हम जिज्ञासु उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।